स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो मीडियन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो हमारी वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले 7 वीडियो आ चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सातों वीडियो का। जिसने नहीं देखी है वो स्टूडेंट उसे देख ले, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है क्लास 11th के लिए, तो मैं उसमें रिवीजन करा रहा हूँ सारे टॉपिक्स का जो जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मीडियन। और जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो खैर पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मैं TR जैन की बुक को क्या कर रहा हूँ, यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस और ये चैप्टर जो है आपके TR जैन की बुक के अकॉर्डिंग वो चैप्टर है चैप्टर 10, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10, ठीक है। इससे पहले मैंने मीडियन से पहले मैंने मीन टॉपिक कराया था, चैप्टर 9 स्टार्ट करा था वहाँ से, और वहाँ पे मीन और मीन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन किया था। और अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं मीडियन वाला टॉपिक, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि कोई भी जब भी आप स्टैट करते हो तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जो भी सीरीज होती है वो 3 तरह की होती है। पहला इंडिविजुअल सीरीज, होता है। दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होता है और तीसरा कॉन्टिन्यूस सीरीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको मीडियन के जो क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल सीरीज में भी देखने हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी देखने हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी देखने हैं, ठीक है। अब पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी बताया, दोबारा से बता दे रहा हूं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ x की वैल्यू दे रखी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, x के साथ में f की भी वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है और क्लास इंटरवल के साथ में फ्रिक्वेंसी भी दे रखी होती है, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले फॉर्मूले देखते हैं। इफ n इक्वल टू इवन नंबर, अगर इवन नंबर है, n की वैल्यू क्या है, एक इवन नंबर है, तब फॉर्मूला बनेगा मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। आगे समझो, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। आगे क्या है, इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, अगर n क्या है, ऑड नंबर है, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 दी टर्म, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको एक, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं इसको लेता हूँ। द फॉलोइंग सीरीज शो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स of 11th students of class 11, ठीक है। फाइंड द मीडियन मार्क्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सीरीज शो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th क्लास के 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके आपको मार्क्स दे रखे हैं। फाइंड द मीडियन मार्क्स, तो मीडियन मार्क्स क्या करना है, आपको बताना है।
वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड करने का क्या तरीका, अब यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे हैं, जो मार्क्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10, 20। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, ये जो वैल्यू दे रखी है यानी कि जो मार्क्स दे रखे हैं ये x की वैल्यू है, और अगर x की वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो, या तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा, या आपको क्या रखना होगा, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। ठीक है, कोई एक ऑर्डर में आप रख लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए, तो पहले आएगा, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसके बाद 11 आ जाएगा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आएगा 15, इसके बाद अगर आप देखोगे 17 आ जाएगा, इसके बाद आप देखोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 20 के बाद में 21 आ जाएगा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 32 आ जाएगा। अब 32 दो बार है यहाँ पर, देखो ये भी है 32। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो 33 भी दे रखा है, 35 भी दे रखा है उसके बाद, और इसके बाद लास्ट में अगर आप देखोगे तो 41 दे रखा है। टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखोगे आप n इक्वल टू 11, फॉर्मूला पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या है, मीडियन, क्योंकि यहाँ पर अब देखो 11 जो है वो एक क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 दी टर्म, यानी कि 11 प्लस 1 अपॉन 2 दी टर्म, यानी कि 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 टर्म। ठीक है, और अगर 6 टर्म है तो ऊपर से आप इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन कितना हो गया, मीडियन इक्वल टू कितना हो गया, 21। है समझ में, तो मीडियन कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका ऑड नंबर वाला क्वेश्चन। अब करते हैं इवन नंबर वाला क्वेश्चन। तो पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, लिख रहा है वेट ऑफ एट स्टूडेंट्स इन KG is noted as, यहाँ देख रखा है 71, 72, 64, 68, 70, 76, 73 और 75। ठीक है, यानी कि 8 स्टूडेंट है और उनका आपको क्या दे रखा है, वेट दे रखा है। तो मैंने कहा था पहले इनको क्या रखिए, असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। मीडियन में हमेशा याद रखिए, सबसे पहले कोई भी डेटा दे रखा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा आपको। ठीक है, याद रखना है, सीरीज कुछ भी हो। ठीक है, बाद बाकी काम आगे क्वेश्चन कराएंगे तो बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो किसको रखोगे, पहले 64 होगा, उसके बाद क्या होगा 68, फिर 70, फिर 71, 72, 73, फिर 75 है, और फिर क्या है 76। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। अब इसके बाद में यानी कि n कितना हो गया, n इक्वल टू 8। फॉर्मूला पुट करो, मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 दी टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 दी टर्म अपॉन 2। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8 अपॉन 2 दी टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म
अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म, क्योंकि 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, फिफ्थ टर्म अपॉन 2। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 71, और फिफ्थ टर्म कौन सा है 72 अपॉन 2। तो 2 और 1 कितना हो 3, 7 7 14 अपॉन 2। तो आंसर इसका कितना है, तो देखोगे 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 5, यानी कि 71.5 kg। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया E1 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल सीरीज के आपके 2 क्वेश्चन हो गए। दोनों फॉर्मूले आपको बताया था, ऑड नंबर में क्या फॉर्मूला होता है, इवन नंबर में क्या फॉर्मूला होता है, और पूरा क्वेश्चन आपको क्या करा दिया यहाँ पर पूरी तरीके से करा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूँ, ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए अब आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स और एफ की क्या दे रखी होती है, वैल्यू दे रखी होती है। ठीक है, तो सपोज करो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साथ में फ्रिक्वेंसी भी आपको दे रखी है, क्या दे रखा है 2 3 8 10 12 16 10 8 और 6। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करेंगे पहले ये देख लो आपका डेटा जो है, जो ये डेटा दे रखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर डाटा अगर आपका जो भी है अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने हिसाब से या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे, क्या निकालोगे CF। CF क्या होता है, तो CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अगर आपको यहाँ पर निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, तो पहले देखो 2 का यहाँ 2 लिखो, फिर 2 में कितना जोड़ो 3, कितना हो गया 5, यानी कि पहले ऐसे चले फिर ऐसे चले और फिर ऐसे चले, यानी कि 2 का 2 और 2 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 5, 5 में 8 ऐड करो, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 में 10 ऐड करो कितना हो गया 23, 23 में 12 ऐड करो तो कितना हो गया 35, 35 में 16 ऐड करो तो कितना हो गया 51। ठीक है, 51 में 10 ऐड करो कितना हो गया 61, 61 में 8 ऐड करो कितना हो गया 69, और 69 में 6 ऐड करो कितना हो गया 75। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आपने क्या किया, सबका टोटल लगा लिया, टोटल कितना आ गया 75, यानी कि ये सब इसी का टोटल था। तो यहाँ जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, इस पूरे का क्या होता है टोटल। तो यहाँ पर लिख दीजिए n = 75। आया समझ में। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपका जो फॉर्मूला पुट होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन = n+1/2 दी टर्म। यहाँ पर यही फॉर्मूला पुट होता है, यहाँ पर कोई भी इवन और ऑड का कोई चक्कर नहीं होता। जो इवन और ऑड का चक्कर होता है वो इंडिविजुअल सीरीज में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 75 + 1/2 दी टर्म, यानी कि 76/2 दी टर्म। आंसर कितना आ गया 38th टर्म। कितना आंसर आ गया 38th टर्म। अब 38 टर्म्स को हम लोग क्या है अब यहाँ पर देखेंगे, 38 टर्म को अगर हम देखेंगे CF में कि ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, तो देखोगे यहाँ लाई नहीं करेगी, यहाँ भी नहीं करेगी, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर करेगी। इस ब्लॉक में क्या करेगी,
ये वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ ये वाली जो वैल्यू है ये 35 तक है, हमें चाहिए 38, तो 38 इसी ब्लॉक में आ सकता है। और इस ब्लॉक की जो x वाली वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 7। समझ में आ गया। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालता है ये आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक की बात में भी आई थिंक लगता है मेरे को कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज पर। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर मैं बात करूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कुछ भी बोलो, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है। तो देख लो कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। तो देखो क्लास इंटरवल दे रखा है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं आपको यहाँ पर, वो कितने दे रखे हैं, 22, 38, 46, 35 और 20। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर जो था वो वेजेस दे रखा था, ये वेजेस था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वेजेस क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे रखा था, और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर दे रखा था नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखो। सबसे पहले क्या चेक करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो वैसे ही मैंने बताया पहले यहाँ 22 है तो 22 लिखो, 22 में 38 ऐड करो, कितना हो गया 60, 60 में 46 ऐड करो तो कितना हुआ 106, 106 में 35 ऐड करो तो कितना हुआ 141, और 141 में 20 ऐड करो तो कितना हो गया 161। तो यहाँ पर ये जो टोटल होगा ये क्या होगा, इस पूरे का टोटल होगा, यानी कि n इक्वल टू क्या होगा 161। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे उसे देखो। इसके बाद लिखेंगे मीडियन टर्म, और मीडियन टर्म क्या होता है, n/2 दी टर्म, यानी कि 161/2 दी टर्म। n की वैल्यू यही दे रखी है, ये कितना हो जाएगा, अगर इसको निकालेंगे तो ये होगा 80.5 टर्म। तो 80.5 टर्म अगर ये है, तो अब इस वैल्यू को देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये कहाँ लाई करेगी। ठीक है, अब 80.5 अगर है तो इसको पहले देखें कहाँ लाई करेगी, इसमें करेगी नहीं, इसमें नहीं, इसमें करेगी। ठीक है, तो ये ब्लॉक बन गया। अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप I लिख लो, C लिख लो, H लिख लो, सबका एक ही मेन यहाँ पर क्या होता है, इन सबका एक ही मतलब होता है कॉमन। क्या मतलब होता है, कॉमन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I लिखो या C लिखो या H लिखो, बात इक्वल, कोई एक लिखना है, सारे नहीं लिखने, एक कोई एक लिखना है। अब देखो L1 का मतलब होता है लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ ये रही, ये लोअर वैल्यू होती है और ये अपर वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ये होगी लोअर वैल्यू। अब n/2 ये दे रखा, n/2 की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है। CF कौन सा लेंगे, CF लेंगे, ये CF नहीं लेंगे, ध्यान रखो, इससे ऊपर वाला CF लेते, तो ये क्या हो गया CF, ये नहीं लेंगे, इस ब्लॉक का CF नहीं लेंगे, इसके ऊपर वाला लेंगे। F आपको दे रखा ये फ्रिक्वेंसी एरी, और I या C या H का मतलब यानी कि कॉमन, कॉमन क्या है, मतलब कॉमन डिफरेंस, या इसको पूरा अगर नेमिंग में करूँ तो कॉमन डिफरेंस
तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ का डिफरेंस कितना है, जो ब्लॉक आपने लिया उसका डिफरेंस कितना है। तो 30 में से 20 का कितना बचा, 10। तो अब वैल्यू पुट कर दो। तो L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। n/2 आपका था 80.5 और CF था 60/f कितना था, 46, और कॉमन कितना था, 10। ठीक है, तो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, 80.5 में से अगर 60 जाएगा तो 20.5/46 मल्टीप्लाई 10 ये होगा। अगर आप करोगे तो 20 + 205/46, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 20 + 4.46, आंसर आएगा 24.46। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो क्या है, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दो। देखो, आपकी जो भी क्वेरी हुआ करे कमेंट बॉक्स में बताया करो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा तुरंत ही। ठीक है, अच्छा होगा अगर आप अपनी क्वेरी अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उस चीज़ को तुरंत ही क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो, या आपको कोई और चीज़ आप मुझसे चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे वो भी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।